डोंट वरी बेबी, आज देवर जी, वो भाभी रात में ना ऊपर नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से नीचे सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी कि नाश्ता लग गया है, आप दोनों बाहर आ जाओ। जी भाभी। ठीक है। सुनो, बोलो। वो आज सुबह जब मैं पूजा करके देवर जी के कमरे में गई थी ना, तो देवर जी नीचे लेटे हुए थे और देवरानी जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। लेटा हुआ था मतलब कि रात में अलग अलग सो रहे थे। कैसे हो सकता है यार, अभी तो इनकी शादी को 2-3 दिन हुए हैं। कुछ बताया क्या उसने? नहीं बताया तो नहीं, बस यही बोल रहे थे कि बेड पे नींद नहीं आई तो नीचे लेट गए, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। कुछ बात करो ना उनसे। और ज्योति का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं, सेम। ऐसा क्या हो गया यार, 3-4 दिन की शादी को मना रहा हूँ, नीचे सो रहा है। बात करता हूँ उससे एक बार। हाँ लेकिन देवर जी से बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि घर में खामखा कड़वाहट आए, और मैं ये सब चाहती नहीं हूँ। ऐसे हो सकता है कि नई नई घर में आई है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए थोड़ा कलेश हो गया हो। बाकी मैं एक बार बात कर लूँगा कल ऑफिस में उससे। हम ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं। भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ ली है, एक बार आप चेक कर लेना। सुन, बात करनी है मुझसे। हाँ बोलो भैया। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, तेरे और ज्योति के बीच सब ठीक चल रहा है ना? नई नई शादी हुई है अभी। हाँ सब ठीक है भैया, आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। कुछ भाभी ने कुछ बोला है क्या? सच कहूँ तो कहा है यार, आज जब वो आरती की थाली लेके गई थी तो देखा उसने कि तू जमीन पे सोया हुआ था और ज्योति किसी के साथ फोन पे लगी हुई थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। देख, ये हो सकता है कि नया नया घर बसाया तुम लोगों ने तो थोड़े से ग्रजेस आ रहे हो, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा है तो तू शेयर कर सकता है मुझसे। नहीं भैया, वो आपको तो पता है ना, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है और नीचे अच्छी नींद आती है। मतलब मैं रात में सो गया था नीचे ही, और कुछ बात नहीं है भैया। मतलब बात छोटी नहीं है, बात बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। ये बच्चों वाले बहाने मत मार मेरे साथ, बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरा बड़ा भाई। मजाक नहीं बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा तुझे। बता क्या हुआ है? नहीं भी आप खामा टेंशन ले रहे हैं, मैं सच्ची में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना बड़ा हो गया है क्या अब अपने भाई से बातें छुपाए? भाई से बढ़ के दोस्त मानता है ना यार, तो बता ना क्या हुआ है, बोल। हाँ बोलो भैया। शादी के 4 दिन हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। मतलब मैं वो सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कंफर्टेबल हो, वो मेरे साथ अगर सो रही हो तो उसे ऐसा ना लगे किसी अननोन के साथ सो रही हो, लेकिन 4 दिन तक मैं नीचे ही सो रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो मेरे लिए एक अननोन हो। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन कई बार मैंने उससे किसी के साथ बात करते हुए देखा। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बात क्या है, अगर मेरे साथ खुश नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती करी है तो मुझे बता सकती है, लेकिन लाख बार पूछने के बाद कहती है कि मेरा कोई पास्ट है, मैं उसे भुला नहीं पा रही। वो मेरी शक्ल में भी उसकी शक्ल देखती है भैया। मैंने 1-2 बार कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं, भाभी को बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया भैया। मैं समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मेरे साथ रहे, मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करे, मेरी वाइफ है। क्योंकि अब तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है ना कि मतलब ब्रेकअप हो, पैचअप हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भैया। अब भैया कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर वो खुश नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन तलाक का बचता है। मैं तलाक दे दूंगा, ज्यादा बेटर है, वो कम से कम खुश तो रहेगी ना भैया। देख मेरी बात सुन राजा, पास ना हर किसी का होता है, तेरा भी है, उसका भी है, मेरा भी कभी रहा था, और शायद तेरी भाभी का भी रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उस पास से निकल गया, लेकिन वो नहीं निकल पाई। और अब सिचुएशन चेंज कहाँ होती है? वो यहाँ पे होती है कि तूने उससे शादी कर ली, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका ख्याल रखे। तो तेरे ऊपर है ब्रो, अगर तू जिंदगी में चाहे तो एक रिस्क ले सकता है। देख, एट द एंड मूव ऑन कराना तेरा फर्ज है भाई, लेकिन इस काम में रिस्क बहुत है। हो सकता है तेरे को छोड़ के चली जाए, और अगर रह गई तो जिंदगी भर तुझसे प्यार करेगी।
अगर तू अपनी जिंदगी में 6 महीने का रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आज ही तेरा भाई घर पे बात करेगा, लेकिन सबसे पहले तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे करना क्या है। सोच के बता मुझे। यार रिस्क के साथ ही तो सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। अब एक चीज बताओ, वो लड़की जब मेरे से खुशी नहीं है तो मैं उसे कैसे महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपने पूछा ना तब जाके मैं अपनी दिल की बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। सच्ची में टूट चुका हूँ भैया, टूट चुका हूँ मैं। तो चिंता मत कर, बस प्यार कर उससे, बाकी शाम को बात करते हैं। जा काम कर अपना। सॉरी भैया। देखो, तुम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है हमें बहुत अच्छे से पता है, और सिचुएशन को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम दोनों डाइवोर्स ले लो, आसान रास्ता है बहुत ज्यादा। तुम भी फ्री होती और मेरा भाई भी, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जिस रिश्ते में सिर्फ नाम के रिश्ते में। लेकिन इसमें लॉस सबका है, ज्योति तुम्हारे परिवार वालों का भी, मेरे भाई का भी, और हमारे परिवार वालों का भी। क्योंकि ये जो शादी हुई है ये सब परिवार वालों की मर्जी से हुई है। ज्योति अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे नहीं, मेरी वाइफ को नहीं, तो कम से कम मेरे भाई को बता सकती थी। खैर छोड़ो, मेरा यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ज्योति, मैं तुम्हें बस एक ही बात समझाना चाहूंगा। देखो, पास्ट सभी का होता है, सभी का। मेरा भी था, मेरे भाई का भी रहा है, और तुम्हारा भी रहा है। और उस पास्ट को एक्सेप्ट करने में हमारे परिवार को या मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं। जब सामने वाला मूव ऑन कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर मेरा भाई तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो इसमें तुम्हारी भी बदनामी है, तुम्हारे परिवार की भी, और जिंदगी भर का एक टैग और लग जाएगा। कहीं भी जाकर तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी ये पहली शादी है। डाइवोर्स लेना छोटी बात नहीं है ज्योति। और रही बात दूसरे रास्ते की, दूसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों एक नई शुरुआत करो, एक दूसरे को समझो, जानो। 6 महीने का वक्त दो अपने रिश्ते को। तब तक तुम दोनों अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसमें ना ही तुम्हारी भाभी इंटरफेयर करेगी और ना ही मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दोगे तो शायद एक दूसरे को समझ पाओगे, और जिस पास्ट को तुम भुलाना चाहती हो वो अच्छे से भुला पाओगे। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है ज्योति, तुम्हारा पास्ट तुम्हें भूल चुका है, लेकिन तुम ही आगे नहीं बढ़ पा रही हो। इस बारे में राजा से भी बात की थी मैंने। भाई है मेरा, समझेगा तुम्हें, साथ देगा तुम्हारा, लेकिन किसी का भी साथ मिलने से पहले तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर 6 महीने में तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगा। लेकिन ये 6 महीने इस घर को, इस परिवार को देने हैं या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है ज्योति। अगर तुम कहती हो कि मेरा डाइवोर्स आज करवा दो, अपने पास्ट को नहीं भूल सकती या नहीं भूलना चाहती, तो मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरा भाई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनती हो तो सबकी बदनामी होने से बचेगी, और हो सकता है कि तुम भी एक नई शुरुआत कर पाओ। आगे मर्जी तुम्हारी है। अब सुनिए, आप यहीं सो जाइए। मैं सो सकता हूँ यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आ जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं, जल्दी जल्दी खाओ। वेरी गुड। यार ये बहुत ज्यादा बना दिया, इतना थोड़ी ना खाता हूँ मैं। ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना? आ करो, आ करो। आराम से, आराम से, आराम से। कैसा बना है? कुछ नहीं खा ले, और मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, आराम से आ जाइयो। हो गया मेरा, बस निकल रहा हूँ। नहीं, ये फिनिश करना है। अब भैया ये 2 मिनट में आ जाएंगे, बस फिनिश करके। 2 मिनट छोड़ो, आज एक काम करो, छुट्टी लेने दो इसे, दोनों घूम के आओ, ऑफिस में संभाल लूंगा। मुझे भैया क्या बोलती हो यार? चुप रहो ना तुम, चलो आ करो।
फिर बेटा जल्दी जाओ और जैसा बोला वैसे करना चाहो। मम्मा आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ जाती कहाँ। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आओगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है मैं आ रही हूँ, बाय। भैया भाभी कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया कि आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं, और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ले लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। तान्या, तो इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है, और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, और मुझे तो बस यही डर सताया रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आँख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, उनको मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें, और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं। आप उनसे लड़ाई करके आएंगे, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा? हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। आप हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और जी आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे? हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है, और मैं कैसे बदल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीज़ें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब हैं तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूँगी? और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी। लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। अब बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी आपने इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, थाने ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसा अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर लाते मेरे लिए ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तानिया, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं,
अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुमने। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे? सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर दिया तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूँ और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरी जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसकी रही हो? इस भिखमंगे की। अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है, उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसा लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे होगी। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तान्या बस बहुत हो गया। तो मेरी बीवियों से तुम्हारी गलती माफ कर रहा हूँ मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूँ ना, वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। हाँ भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सनी। तुम्हें पता भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? कमाई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं पर मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सनी। मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तो जीजा जी से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या तुझे? मैंने यही सब सिखाया है। और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी ज़िंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर, तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज़ अच्छी करता ना। और कहने की गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया।
अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे, लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तानिया, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके, समझी तुम? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ भैया की हेल्प कर देना, और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज़ मिलने आऊँगा। भैया बस अपना ख्याल रखिए, बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए।